जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए अब हम अगहन मास का आगे का अध्याय सुनते हैं। मार्गशीर्ष मास के इस अध्याय में हम मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का महात्म्य सुनेंगे। इस अध्याय में राजा महिरथ की कथा का वर्णन आएगा। पूर्व काल की बात है। महिरथ नाम का एक प्रतापी राजा था। उन्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप से प्रचुर संपत्ति, सुख, वैभव प्राप्त हुआ था। परंतु राजा राज्य का सारा भार मंत्रियों को सौंपकर स्वयं विषय भोग में आसक्त हो गया। राजा महिरथ के गुरु का नाम कश्यप था। जब गुरु कश्यप को राजा महिरथ का विषय भोग का पता लगा तो उन्हें महान दुख हुआ। कश्यप मुनि सोचने लगे कि जो गुरु अपने शिष्य को अधर्म से नहीं रोकता वह भी पाप का भागी होता है। अगर शिष्य गुरु के समझाने पर भी न समझे, गुरु के उपदेश की अवहेलना करे, उस दशा में राजा ही सारे दोष का भागी होता है। यह सोचकर गुरु कश्यप राजा महिरथ को समझाने के लिए उनके महल में गए। जब कश्यप मुनि महल में राजा महिरथ के पास गए तो राजा महिरथ ने अपने गुरु का खूब आदर सत्कार किया और आने का कारण पूछा। गुरु कश्यप ने राजा महिरथ से कहा कि हे राजन, आज मैं तुम्हें धर्म का उपदेश देने आया हूँ। हे राजन, तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरी आज्ञा का पालन करो, क्योंकि जो राजा अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं उन्हीं की आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, यश, वैभव फैलता है। हे राजन, तुमने अपने जीवन काल में कोई व्रत, उपवास, दान पुण्य नहीं किया। हे राजन, पर स्त्रियों की संगत में तुम पड़े रहे। जो मनुष्य ऐसा करता है उसकी कभी सद्गति नहीं होती। एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है। धर्म ही यहाँ और मरने के बाद परलोक में साथ जाता है। शरीर के उपभोग की सभी चीजें यही नष्ट हो जाती है। धर्म का पालन करने वाले मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती। यह शरीर काठ व मिट्टी का ढेला है। मरने के बाद स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, कुटुंब, कबीला सब मुंह फेर कर चले जाते हैं। केवल एक धर्म ही उसके साथ साथ चलता है। मनुष्य की आयु मुट्ठी में भरी रेत की तरह फिसलती जाती है। एक दिन सब कुछ छोड़कर यहाँ से सबको जाना है। इसलिए हे राजन, तुम इस पाप कर्म को छोड़कर धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते? मरने के बाद हर किसी को उसी दुर्गम पथ पर अकेले जाना है, जहाँ न ठहरने का स्थान है, न खाने को रोटी मिलती है, न पीने को पानी मिलता है, न पहनने को कपड़े मिलते हैं और न ही राह दिखाने को गुरु मिलते हैं। हे राजन, मरने के बाद तुम्हारा सारा वैभव यहीं छूट जाएगा। केवल तुम्हारा पाप और पुण्य ही तुम्हारे पीछे पीछे परलोक तक जाएगा। अतः हे राजन, तुम विवेक और बुद्धि से काम लो, आलस्य का त्याग करो, धर्म का अनुष्ठान करो। आज मैं तुम्हें धर्म हित की बात कहता हूँ। जिस दिन से मैंने तुम्हें अपना शिष्य बनाया है और तुमने मुझे अपना गुरु बनाया है, उसी क्षण से मैं तुम्हारे अच्छे बुरे कर्म का भागीदार हो गया हूँ। इसलिए हे राजन, तुम अगहन मास के धर्म का पालन करो। अगहन मास में श्री कृष्ण भगवान का पूजन करो। इस मास में दान, पुण्य, व्रत, उपवास करने से तुम्हारे जीवन भर के सारे पाप धुल जाएंगे। कोई कितना ही बड़ा घोर पापी क्यों न हो, इस मास में स्नान, व्रत, दान, पुण्य करने से वह वैकुंठ धाम को जाता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, वैसे ही अगहन मास जीवन भर के सभी पापों को धो डालता है। इसलिए तुम अगहन मास का पालन करो। जो मनुष्य इस मास के धर्मों का पालन करता है वह जीवन भर के पापों को त्याग कर परम धाम को जाता है। जिस प्रकार काटने और छटने से जो बाजरा, चावल की भूसी अलग हो जाती है, मांजने से पीतल और तांबे के बर्तन चमकने लगते हैं, उसी प्रकार अगहन मास का पालन करने से उस मनुष्य के भाग्य का उदय हो जाता है। उसके जीवन भर के मेल धुल जाते हैं, अंतःकरण उसका साफ हो जाता है। गुरु कश्यप का प्रवचन सुनने के बाद राजा महिरथ गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े। तब राजा कश्यप मुनि से बोले कि हे गुरुदेव, आज आपने मुझे धर्म का अमृत पान कराया। मैं अपने धर्म कर्म से भटक गया था। आपने आज मुझे सद्बुद्धि प्रदान करी। हे गुरुदेव, आज मैं धन्य हो गया। आपके धर्म उपदेश को सुनकर मेरा अंतःकरण जाग गया। मेरा कल्याण अवश्य होगा। आपने मेरे कर्तव्य का मुझे बोध कराया। हे गुरुदेव, पूर्वजन्म में जरूर मैंने कोई पुण्य कर्म किए होंगे
जिससे मुझे आप जैसे गुरु की संगति प्राप्त हुई। हे गुरुदेव, आपके चरणों की धूलि को पाकर मैं कृतकृत्य हो गया। हे गुरुदेव, अब आपके सानिध्य में रहकर मैं अगहन मास के धर्मों का पालन करूंगा। तब उस राजा ने मुनि कश्यप के बताए अनुसार 3 साल तक मार्गशीर्ष मास का स्नान, व्रत, दान पुण्य किया। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन राजा के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। उस दिन राजा महिरथ ने अधिक मदिरा का पान कर लिया था, जिससे राजा की मृत्यु हो गई। तब राजा को लेने के लिए विष्णुदूत व यमदूत दोनों पहुंच गए। तब विष्णुदूतों ने यमदूतों को डांटते हुए कहा कि अरे मूर्खों, यह राजा तो बड़ा ही धर्मात्मा पुरुष है। यह नरक का नहीं बल्कि स्वर्ग का अधिकारी है। तब विष्णुदूत राजा को विमान में बैठाकर भगवान विष्णु की आज्ञा से नरकों को दिखाते हुए ले जा रहे थे। राजा महिरथ ने देखा कि नारकीय जीव बहुत पीड़ा भोग रहे थे। कोई गर्म तेल के कड़ा में पड़ा छटपटा रहा था, तो कोई फांसी पर उल्टा लटका हुआ था, तो किसी को आरे से चीरा जा रहा था, तो किसी को कोड़ों से मारा जा रहा था, तो कुछ एक लोग अंधे कुएं में पड़े छटपटा रहे थे, जिन्हें जहरीले तमोग नाम के कीड़े काट रहे थे, तो कुछ लोग भूख प्यास से चीख चिल्ला रहे थे, तो किन्हीं को जहरीले कांटे चुभे जा रहे थे, तो किसी को मूसल से सिर फोड़ा जा रहा था, तो किन्हीं को लोहे की शिलाओं के नीचे दबाया जा रहा था। सभी नारकीय जीव बुरी तरह से चीख चिल्ला रहे थे। उनके दुख दर्द को जब राजा महिरथ ने देखा तो उसे बहुत पीड़ा हुई। उसने विष्णुदूतों से पूछा कि ये नारकीय जीव इतने दुख और कष्ट क्यों उठा रहे हैं? इन्होंने अपने जीवन काल में ऐसा क्या पाप किया जिसकी उन्हें यह सजा मिल रही है? तब विष्णुदूत राजा से बोले कि हे राजन, इन नारकीय जीवों ने मनुष्य योनि पाने के बाद भी कोई व्रत, उपवास, दान पुण्य नहीं किया। इन्होंने पूरी उम्र चोरी चकारी करी, झूठ बोला, पर स्त्री गमन किया, माता पिता का अपमान किया, अनेक बुरे कर्म किए, इसीलिए इन्हें नरक में दुख भोगना पड़ रहा है। तब राजा ने विष्णुदूतों से पूछा कि हे देवदूतों, अगर मैंने पुण्य कर्म किए हैं तो फिर मुझे नारकीय जीवों के दुखों को दिखाने का क्या कारण है? तब विष्णुदूत बोले कि हे राजन, तुम्हारा मन कई बरस तक काम के अधीन रहा, इसलिए भगवान विष्णु की आज्ञा से तुम्हें नारकीय जीवों की पीड़ा दिखाना आवश्यक था। परंतु फिर बाद में कश्यप मुनि के कहने से तुमने लगातार 3 साल तक अगहन मास का स्नान, व्रत, दान पुण्य किया, इसलिए तुम्हारे जीवन भर के सारे पाप धुल गए और तुम्हारा शरीर पावन पवित्र हो गया, इसीलिए तुम बैकुंठ के अधिकारी हो गए हो। अभी विष्णुदूतों ने अपनी बात खत्म ही करी थी कि नारकीय जीव एकदम से शांत हो गए। उनका चीखना चिल्लाना रुक गया। राजा महिरथ को यह देखकर महान आश्चर्य हुआ। राजा महिरथ ने विष्णुदूतों से पूछा कि हे देवदूतों, ये सभी नारकीय जीव अचानक से इतने शांत क्यों खड़े हो गए? इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे इनका सारा दुख दर्द खत्म हो गया हो। इसका क्या रहस्य है, मैं जानना चाहता हूँ। तब विष्णुदूत बोले कि हे राजन, तुमने अगहन मास में स्नान, व्रत, जप, दान पुण्य किया, जिससे तुम पावन और पवित्र हो गए हो। तुमसे छू कर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर ये नारकीय जीव कुछ क्षण के लिए सुखी हो गए हैं। इन्हें नारकीय पीड़ा का दुख नहीं हो रहा, इसलिए इन सभी नारकीय जीवों ने चिल्लाना छोड़कर तुम्हारे दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं। हे राजन, भगवान के नाम का उच्चारण दर्शन मात्र से ही सुख प्राप्त होता है। यह सुनकर राजा का हृदय दया से भर गया। वह राजा विष्णुदूतों से बोला कि हे देवदूतों, यदि मेरे शरीर को छू कर बहने वाली वायु के स्पर्श मात्र से ही इन नारकीय जीवों को सुख प्राप्त हो रहा है, तो मैं बैकुंठ में नहीं जाना चाहता, मैं यही नरक में इनके साथ रहना चाहता हूँ। तब विष्णुदूत राजा से बोले कि हे राजन, अब आप भगवान के धाम को चलिए, अब हम आपको बैकुंठ में ले जाना चाहते हैं। तब राजा ने कहा कि हे देवदूतों, साधु पुरुष का कर्तव्य है कि कष्ट में पड़े हुए नारकीय जीवों का उद्धार करे, इसलिए हे देवदूतों, मैं इन नारकीय जीवों को इस हालत में छोड़कर स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। मेरे गुरु कश्यप ने मुझे अगहन मास में धर्मों का पालन कराया, तो आज मुझे बैकुंठ प्राप्त हुआ। आज इस समय मेरा धर्म है, मेरा दायित्व है कि मैं इन नारकीय जीवों का उद्धार करूं। कि तभी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम अपने अगहन मास की पूर्णिमा का पुण्यफल इन नारकीय जीवों को संकल्प भर कर छोड़ दो, इनका उद्धार उसी क्षण हो जाएगा।
तब उसी समय राजा महिरथ ने अपने अगहन मास की पूर्णिमा का स्नान, व्रत और दान का पुण्य उन नारकीय जीवों को संकल्प भर कर छोड़ दिया। उसी समय सभी नारकीय जीव अपनी पुरानी दह को छोड़कर दिव्य दह धारण करके राजा को प्रणाम कर पदक्षिणा कर राजा की प्रशंसा करते हुए देव विमान में बैठकर स्वर्ग में आनंद सुख भोगने के लिए चले गए। इस दान से वह राजा महिरथ भी देवताओं का पूजनीय और वंदनीय होकर बैकुंठ धाम को चला गया और ऐसा दुर्लभ पद मिला जो बड़े बड़े साधु महात्माओं को भी नहीं मिलता। जो मनुष्य अगहन मास के इस महात्म्य को सुनते, पढ़ते, सुनाते हैं, वह धन, यश, आयु, सुख, संपत्ति से युक्त होकर दसों दिशाओं में कीर्ति को पाते हैं। इस तरह आज हमने अगहन मास का संपूर्ण महात्म्य सुना। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। लपियो लपेसरी, तपियो तपेसरी, लपका न लपको फल मिले, तपका न तप को फल मिले, माना माँ की कहानी कथा व्रत को फल मिले, नगर बसेरो जो करे, मलमल धोवे पाप, ताता मांडा लापसी, देसी मारी माँ देवन न मावसी, देसी मारो द्वारका को नाथ, मीठा मीठा घास, वृंदावन को वास, बैकुंठा को वास, यो देसी मारो दीन बंधु दीनानाथ। 5 कुलटी छठी रास, मेरो जीव श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी, झट से निकल जाए मेरा जी।